स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज बात करेंगे डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के एसएसटी सब्जेक्ट के मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस पर। आशा करता हूं कि ये क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। वीडियो को पूरा देखें और सबसे पहले सभी लोग वीडियो को लाइक करें और अपने अपने सभी साथियों को वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पर। सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने दिया है कि भारतीयों ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम लड़ा। हमें बताना है कि भारत में सबसे पहले जो स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया था उसकी तिथि क्या थी। ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग इसका आंसर बिल्कुल राइट देंगे, अर्थात ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। वर्ष सन 1857 में स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ हुआ। हमें बताना है कि जो संग्राम स्टार्ट हुआ था, शुरुआत हुई थी, कहाँ से हुई थी। ठीक है, तो ऑप्शन आपके सामने 4 दिए हैं और राइट आंसर यहाँ पर होगा डी ऑप्शन। स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत मेरठ से हुई थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आगे दिया है, मंगल पांडे को फांसी कब दी गई। हमें उस डेट को बताना है कि जो मंगल पांडे थे, जो स्वतंत्रता संग्राम था प्रथम, उसकी शुरुआत मंगल पांडे ने की थी और ये मेरठ के थे। और इनको फांसी कब दी गई थी, आपको फांसी का डेट बताना है। ऑप्शन आपके सामने हैं। देखिए ये सारे जो ऑप्शन आते हैं सेम मैच करते हैं, तो थोड़ा सावधानी हम लोगों को बरतनी होती, तभी हम अपना प्रश्न का आंसर सही कर पाते हैं। तो आंसर यहाँ पर सही होगा 8 अप्रैल सन 1857, अर्थात बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि मंगल पांडे किस ब्रिटिश छावनी के सैनिक थे। आपको बताना है कि मंगल पांडे रहने वाले मेरठ के थे, परंतु ये किस ब्रिटिश छावनी में थे। ठीक है, झांसी, बैरकपुर, जगदीशपुर या कानपुर। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन, बैरकपुर। ये जो बैरकपुर की छावनी थी उसमें मंगल पांडे सैनिक हुआ करते थे। ठीक है, इन्होंने ही जो है जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था इसकी शुरुआत की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि मेरठ में सैनिकों ने इन कारतूसों को प्रयोग करने से कब इनकार किया था। जो कारतूस थे आप लोगों ने पढ़ा होगा इनके बारे में कि किस प्रकार के कारतूस थे जिसकी वजह से यह विद्रोह पनपा था, है ना। तो हमें बताना है कि मेरठ में सैनिकों ने इन कारतूसों को इस्तेमाल से मना कब किया था, इनकार कब से किया था। तो मई सन 1857 से मेरठ के सैनिकों ने इन कारतूसों को इस्तेमाल करने से मना कर दिया था या इनकार कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे दिया है कि प्रथम स्वाधीनता संग्राम की असफलता के कारण क्या थे। आपको बताना है कि प्रथम स्वाधीनता संग्राम जो सन 1857 में हुआ था इसकी असफलता के कारण क्या थे। ठीक है, देखिए समय से पूर्व क्रांति की शुरुआत जो समय फिक्स किया गया उससे पहले शुरुआत हो गई थी। राइट, क्रांतिकारियों के पास सीमित साधन थे, ये भी इसका ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट, क्रांति में एकता में अभाव था। ठीक है, मतलब यूनाइट नहीं हो पाए थे, ये भी इसका एक रीजन था असफलता का। जब तीनों ऑप्शन राइट है तो हमारे प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर बात करेंगे। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने है कि लखनऊ में किस महिला नेत्री ने क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था। जब यह विद्रोह स्टार्ट हो गया था, आंदोलन चालू हो चुका था, तो जो महिला थी एक नेत्री जो नेतृत्व करता थी, लीडर थी, वो कौन थी। बेगम हजरत महल, रानी अवंतीबाई, रानी लक्ष्मीबाई या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हमारे प्रश्न का हो जाता है कि यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रश्न ये रिपीट होता रहता है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक का नाम क्या है। तो सही जवाब होगा ए ऑप्शन, राजा राम मोहन राय। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी, ये प्रश्न आ जाता है। ठीक है, तो आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी, आशा करता हूँ सभी को इस प्रश्न का आंसर पता होगा और करेक्ट आंसर हमारे प्रश्न का होगा ए ऑप्शन, सन 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी, है ना। ब्रह्म समाज की स्थापना बताएंगे। देखिए ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी, ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, तो इस प्रश्न का आंसर राइट होगा। ब्रह्म समाज की स्थापना सन 1828 ईस्वी में हुई थी, अर्थात हमारे प्रश्न का करेक्ट आंसर बी ऑप्शन होगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का एसएसटी का वीडियो पहले प्रोवाइड हमने किया था,
अगर आपने उसको सीन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक दिया है, प्लेलिस्ट का लिंक दिया, वहाँ जा कर के आप सारे वीडियो को सीन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? देखिए ब्रह्म समाज के संस्थापक का नाम था राजा राम मोहन राय। अब बात कर रहे हैं आर्य समाज के बारे में, तो आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? इस प्रश्न का सही जवाब होगा आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे, अर्थात सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की, हमें बताना है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी इसकी स्थापना किसने की थी। प्रश्न कंफ्यूजिंग भी देता है, सही जवाब होगा A.O. ह्यूम ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? देखिए जो ये मिशन आ रहे हैं या समाज आ रहे हैं, आर्य समाज, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, इनमें से कोई प्रश्न आपको मिलने की संभावनाएं हैं। सभी प्रश्न को गौर से देख लीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की, इस प्रश्न का जवाब क्या होगा? ठीक, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो सही जवाब होगा यहाँ पर A ऑप्शन। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, जिसकी स्थापना A.O. ह्यूम ने की थी। इसका पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, ये आपको यहाँ पर बताना होगा। सही जवाब होगा बम्बई, अर्थात अब इसको मुंबई बोला जाता, लेकिन पहले समय में इसको बम्बई बोला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? देखिए ये तो हमें पता लगा कि मुंबई में हुआ था, लेकिन इसकी अध्यक्षता किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सही जवाब इस प्रश्न का होगा व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब घटी थी? हमें बताना है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, कब हुआ था। सभी को पता भी होगा, अगर राइट आंसर आपको नहीं पता है तो सही जवाब होगा हमारे प्रश्न का A ऑप्शन, वर्ष 1919 को, अर्थात 13 अप्रैल सन 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन किसने चलाया? इस क्वेश्चन पर बात करते हैं। देखिए असहयोग आंदोलन किसने चलाया था, मुझे विश्वास है सभी को पता होगा। सही जवाब होगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आप सभी की तरफ से आना चाहिए, मुझे पूर्ण विश्वास है कि महात्मा गांधी। ठीक है, असहयोग आंदोलन जो चलाया गया था वो महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था, 1920 को चलाया गया था। ठीक है, और एक आंदोलन इनका जो बहुत ज़्यादा फेमस है, एक तो असहयोग हो जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की पूर्ण स्वराज की मांग कहाँ की गई? आपको बताना पूर्ण स्वराज की मांग कहाँ पर की गई थी। इस प्रश्न का आंसर करेक्ट होगा लाहौर में की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखेंगे। आगे मैं बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि चोरी चोरा कांड घटित हुआ था, कब हुआ था? तो चोरी चोरा एक जगह है, एक रेलवे स्टेशन था जहाँ पर यह कांड हुआ था। कब हुआ था आपको यहाँ पर डेट बतानी है। तो ऑप्शन आपके सामने 4 दिए हुए होंगे, एक आपको बताना होगा, राइट आंसर वही होगा D ऑप्शन करेक्ट है कि 5 फरवरी सन 1922 ईस्वी को चोरी चोरा कांड घटित हुआ था, है ना। और ये कहाँ पर है? तो ये जो गोरखपुर वाला रोड पड़ता है, इस रूट पर एक जगह पड़ती है। बहुत सारे बच्चे हमारे चोरी चोरा के आसपास से होंगे। रेलवे स्टेशन था जहाँ पर लूट की गई थी एक माल गाड़ी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का प्रमुख कारण था। आपको बताना कि जो भारत का राष्ट्रीय आंदोलन था उसका प्रमुख कारण क्या था। सही जवाब इस प्रश्न का क्या होगा? देखिए बंगभंग, रोलट एक्ट, दोनों ही इसके कारण थे। तो C ऑप्शन हमारे प्रश्न का राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? आपको बताना कि गांधी और इरविन के बीच में जो समझौता पैक्ट हुआ था, गांधी इरविन पैक्ट, वह कब हुआ था? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा B ऑप्शन, 5 मार्च सन 1931 में गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ? आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन की डेट बतानी है। सही जवाब होगा वर्ष 1930 में। कब हुआ था? 1930 सेंचुरी को सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। असहयोग 1920 को हुआ था और भारत छोड़ो आंदोलन सन 1942 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया गया? तो प्रश्न वही आ गया जिसकी अभी चर्चा चल रही थी। तो सही जवाब इस प्रश्न का हम बता भी चुके हैं कि B ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सविनय अवज्ञा आंदोलन किसने चलाया? हमें नाम बताना है जो इसके नेतृत्व करता थे। तो सविनय अवज्ञा, असहयोग,
भारत छोड़ो, ये सभी आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाए गए थे। सी ऑप्शन हमारे प्रश्न का यहाँ पर भी राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने दिया है कि भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति में योगदान देने वाले प्रमुख नेता थे। हमें नाम बताना है उस नेता का जो भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति में योगदान देने वाले प्रमुख थे। देखिए, सभी लोगों ने अपना योगदान दिया था, उसी से देश स्वतंत्र हुआ, किसी एक व्यक्ति से तो नहीं हुआ, परंतु फिर भी प्रमुखता के रूप में किसको दिया गया, इसका श्रेय आप उनका नाम बताएंगे तो सभी लोग जानते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले, द्रौपदी नौरोजी, लाला लाजपत राय। तो देखिए, सभी लोग प्रमुख योगदान देने वाले थे, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर डी ऑप्शन होगा, ये सभी। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। बहुत पॉपुलर रहा है ये स्टेटमेंट, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। यह कथन किसका है, आप नाम बताएंगे उस क्रांतिकारी का। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय या महात्मा गांधी। प्रश्न का सही जवाब होगा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक ने ये बात कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, आज़ाद हिंद फौज के प्रधान सेनापति कौन थे, है ना। आज़ाद हिंद फौज के प्रधान सेनापति को पूछा गया है प्रश्न के अंदर, तो सही जवाब होगा सुभाष चंद्र बोस इसके प्रधान सेनापति थे। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और कटक, उड़ीसा राज्य में कटक एक जगह है, वहाँ के नज़दीक में सुभाष चंद्र बोस का जन्म भी हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, उग्रवादी दल के सबसे प्रमुख नेता कौन थे। आपको नाम बताना है, उग्रवादी दल के सबसे प्रमुख नेता का नाम क्या है। तो प्रश्न का राइट आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, अब उदारवादी आंदोलन में प्रमुख नेता कौन थे। देखिए, ये जो आंदोलन है उदारवादी, उग्रवादी, यहाँ से भी प्रश्न बन जाता है कभी कभी। उदारवादी आंदोलन के प्रमुख नेता का नाम क्या था, तो सही जवाब होगा दादा भाई नौरोजी। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, किसकी हत्या करके लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लिया गया। किसकी हत्या की गई थी जिसके बाद यह माना गया कि लाला लाजपत राय की जो मृत्यु हुई है उसका बदला ले लिया गया है। तो सही जवाब यहाँ पर होगा सैंडर्स की हत्या करके लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लिया गया था। ठीक है, क्योंकि लाला लाजपत राय की जो डेथ हुई थी, मृत्यु हुई थी, वह लाठियां बरसाने की वजह से हुई थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कैसे लगे आप बता सकते हैं मुझे कमेंट्स करके, और सभी वीडियो को आप देख लें। और आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं। सीटेट की तैयारी के लिए आप चैनल में आपका स्वागत है, और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।